नमस्कार साथियों, अगर आप भी जनगणना 2027 में प्रगणक यानी इन्यूमरेटर या फिर सुपरवाइजर बन गए हैं या फिर बनने वाले हैं, तो आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर जनगणना 2027 में कितना पैसा मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी ऑथेंटिक जानकारी देने वाला हूं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंसस से जुड़े ऑफिशियल अपडेट्स पर आधारित है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए क्योंकि आज मैं आपके सारे कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की कि जनगणना 2027 में कितना पैसा मिलेगा। तो ऑफिशियल अपडेट्स के अनुसार जो सेंसस 2027 है उसमें दो फेज होने वाले हैं। पहला फेज जिसमें हम हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन एंड हाउसिंग सेंसस की बात करते हैं और दूसरा फेज जिसमें हम पॉपुलेशन इनोमिनेशन यानी जनसंख्या की गणना करने वाला काम करेंगे। अब बात करते हैं पेमेंट की, तो जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार जो हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन एंड हाउसिंग सेंसस का काम है यानी फेज 1 का, उसके लिए लगभग 9,000 रुपए तक का ऑनरेरियम बताया गया है और पॉपुलेशन इन्यूमरेशन फेज के लिए लगभग 16,000 तक का ऑनरेरियम बताया गया है। यानी दोनों फेजेस को मिलाकर लगभग 25,000 तक पेमेंट मिलने की संभावना बताई गई है। हालांकि फ्यूचर में गवर्नमेंट रिवीजन या फिर स्टेट इंस्ट्रक्शन के अनुसार इसमें बदलाव भी हो सकता है। अगर कोई बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह पेमेंट पर आवर मिलेगा, पर हाउसेस मिलेगा या फिर फिक्स रहेगा। तो अभी तक जो ऑफिशियल फ्रेमवर्क सामने आया है उसके अनुसार फिक्स ऑनरियम मॉडल माना जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर घर अलग अलग पैसे मिलेंगे। आपको अलॉटेड एरिया का पूरा काम सक्सेसफुली कंप्लीट करना होगा और उसके बाद ही आपको एक एक फिक्स्ड ऑनोरियम दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि पेमेंट कब मिलेगा। तो साथियों देखिए, जो सामान्यतः सेंसस का पेमेंट का काम पूरा होने के बाद ही रिलीज किया जाता है। कुछ जगहों पर फेज वाइज पेमेंट हो सकता है और कुछ जगहों पर फेज पूरा होने के बाद कंबाइंड पेमेंट भी मिल सकता है। यानी आपको तुरंत डेली बेसिस पे पेमेंट नहीं मिलने वाला है साथियों। अब सबसे बड़ा सवाल कि पेमेंट ऑनलाइन मिलेगा या फिर कैश मिलेगा। तो बात करते हैं कि जो जनगणना 2027 है इसको पूरी तरह से इस बार डिजिटल बनाया जा रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा संभावना यही है साथियों कि पेमेंट सीधे आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा, यानी डीबीटी मोड या फिर पीएफएमएस सिस्टम के जरिए ऑनलाइन पेमेंट हो सकता है साथियों। बात करते हैं कि कैश पेमेंट का अभी तक कोई स्पष्ट ऑफिशियल मेंशन नहीं मिला हुआ है। अब बात करते हैं सुपरवाइजर और इन्यूमरेटर में किसको कितना मिलेगा। तो अभी जो इंफॉर्मेशन सामने आई है साथियों उसके अनुसार इन्यूमरेटर और सुपरवाइजर दोनों के लिए लगभग सेम ऑनरियम स्ट्रक्चर बताया जा रहा है। हालांकि कुछ राज्यों में लोकल एडजस्टमेंट हो सकते हैं, है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या टीए या डीए या फिर यात्रा भत्ता मिलेगा। तो दोस्तों अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार अलग से टीए या डीए यानी ट्रेवल अलाउंस या पेट्रोल अलाउंस का कोई भी प्रोविजन नहीं बताया गया है। मतलब फील्ड वर्क के दौरान यात्रा खर्च अलग से मिलना मुश्किल लग रहा है। अब बात करते हैं मोबाइल फोन की, तो जनगणना 2027 पूरी तरह से एप्लीकेशन बेस्ड होने वाली है, डिजिटल होने वाली है। यानी डेटा एंट्री जो एचएलओ एप्लीकेशन और डिजिटल सिस्टम के माध्यम से होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बहुत ज्यादा संभावना ये है कि इन्यूमरेटर और सुपरवाइजर को आप अपना खुद का स्मार्टफोन इस्तेमाल करना पड़ेगा, इवन करना ही पड़ेगा। यानी गवर्नमेंट की तरफ से अलग से मोबाइल मिलने की संभावना बहुत ही कम दिखाई दे रही है। और बात करते हैं, जो सवाल आता है कि सेंसस की जो ड्यूटी है इसके फायदे क्या हैं। तो दोस्तों इसके कई सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा अगर आपको महसूस हो पाएगा तो ये गवर्नमेंट फील्ड वर्क एक्सपीरियंस आपको दिलाएगा। दूसरा फायदा है कि पब्लिक डीलिंग और सर्वे एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और तीसरा फायदा है कि डिजिटल डेटा कलेक्शन का एक प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलेगा। और कई लोगों के लिए तो एडिशनल इनकम का भी एक अच्छा सोर्स बन जाता है। अब बात करते हैं सबसे कॉमन प्रॉब्लम की, वो है सेंसस पेमेंट लेट क्यों हो जाता है साथियों। तो देखिए दोस्तों, पिछले सर्वे और गवर्नमेंट फील्ड वर्क का जो अनुभव है उसके आधार पर पेमेंट डिले होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे वेरिफिकेशन पेंडिंग हो जाना, डेटा मिसमैच होना या फिर इनकम्प्लीट वर्क होना, बैंक डिटेल में प्रॉब्लम होना, अटेंडेंस में इशू आना, आपका जो फंड है फंड रिलीज में डिले होना या फिर पीएफएमएस जो प्रोसेसिंग है उसके डिले होने के चलते ऐसा हो सकता है। इसलिए फील्ड वर्क और डेटा एंट्री बिल्कुल सही तरीके से करना जरूरी होता है। अब एक जरूरी बात कि ट्रेनिंग जो अलाउंस है उसको लेकर के
कुछ जगहों पर ट्रेनिंग रिलेटेड अलाउंस की चर्चा जरूर होती है, लेकिन सभी राज्यों के लिए अभी तक यूनिफॉर्म ऑफिशियल कंफर्मेशन साफ तौर पर सामने नहीं आई है साथियों। इसलिए लोकल इंस्ट्रक्शन और ऑफिशियल सर्कुलर जरूर चेक करते रहिए। और सबसे अंत में सबसे जरूरी बात दोस्तों, जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होने जा रही है। इसमें मोबाइल एप्लीकेशन, ऑनलाइन डेटा कलेक्शन, सेल्फ इनोवेशन, डिजिटल वेरिफिकेशन जैसी सुविधाएं इस्तेमाल की जाएंगी साथियों। इसलिए आने वाले समय में जो सेंसस है उसका काम पहले से काफी अलग और मॉडर्न होने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको सेंसस 2027 की पेमेंट और ड्यूटी से जुड़ी पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सेंसस 2027 की ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद साथियों।